हाँ तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल को किसडी पर। मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको बताया था महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, उसमें कुछ अनुच्छेद रह गए थे, इसलिए मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आर्टिकल 153, इसके अंतर्गत राज्यपाल का पद है, उसने बता चुका था मैं। राज्यपाल का पद आर्टिकल 153। आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है इसके तहत। आर्टिकल 165, इसके तहत राज्य के लिए अटॉर्नी जनरल, राज्य के लिए अटॉर्नी जनरल एजी, यहाँ पर हम कह सकते हैं महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता, केंद्र के लिए होता है महान्यायवादी, इसी प्रकार राज्य के लिए होता है महाधिवक्ता। आर्टिकल 168, इसके तहत विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, इसी में होते हैं विधान परिषद और विधान सभा। विधानमंडल के दो होते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा का वर्णन है आर्टिकल 170 और विधान परिषद का है आर्टिकल 175। प्रत्येक राज्य के लिए विधान परिषद आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। केवल हमारे 6 ही राज्य जिनमें विधान परिषद है। आगे देखते हैं आर्टिकल 202, राज्य का बजट। केंद्र का बजट था, इसी प्रकार राज्य का बजट होता है। केंद्र का बजट था 112 और राज्य का बजट 202। आर्टिकल 213, राज्यपाल का अध्यादेश। केंद्र के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्य के लिए राज्यपाल। राष्ट्रपति किसके तहत करता है? आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मैंने इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। आर्टिकल 214, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 214 में बताया गया प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे नया हाई कोर्ट है अमरावती, जो कि तेलंगाना का हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट है अमरावती। आर्टिकल 216, हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार होता है? इसके लिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य सहायक न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल 226, हाई कोर्ट मूल अधिकारों के नाम पर 5 प्रकार की जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट करता था आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की। उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों के नाम के लिए 5 जारी करता है। उसने बताया था बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, वही 5 प्रकार के रिट हैं। आर्टिकल 243, इसके तहत लोकल गवर्नेंस, जिसमें अंतर्राज्यीय पंचायत एवं न्यायपालिका, नगर पालिका, पंचायत प्लस नगर पालिका। आर्टिकल 243 के तहत आर्टिकल 246A, इसके अंतर्गत आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था? 101वें संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे देश में लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स द्वारा दोहराते हैं। आर्टिकल 153, राज्यपाल का पद। आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 165, राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। आर्टिकल 168, राज्य का विधानमंडल, इसके दोनों होते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद।
विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 है और विधान परिषद का वर्णन आर्टिकल 175। लेकिन प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आर्टिकल 202 राज्य का बजट, केंद्र का बजट होता है 112 के तहत और राज्य का बजट होता है 202 के तहत। आर्टिकल 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति किसके तहत करता है, 123 के तहत। पिछली वीडियो में ये सब मैं बता चुका हूँ, जो इससे पुराने आर्टिकल हैं उनके देख लेना। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 231 में यह बताया गया है 2 या 3 राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है, 2 या 3 राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है। इसी प्रकार इसलिए हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट है और सबसे नया हाई कोर्ट है अमरावती। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के गठन का वर्णन है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की नीति जारी करता है हमारे मूल अधिकारों के आधार पर। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 243 लोकल गवर्नेंस का वर्णन है, इसमें पंचायत प्लस नगर पालिका आती है। आर्टिकल 246 है, इसमें जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को और एक बार संविधान संशोधन करके। आगे देखते हैं। इससे पहले मैं बताया था आर्टिकल 246 में जीएसटी और आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग का वर्णन है, वित्त आयोग आर्टिकल 280। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा है जिसके तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा है। आर्टिकल 315 इसके तहत आपके लोक सेवा आयोग है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये सभी आर्टिकल एकदम मुख्य हैं सभी तरह से सभी परीक्षाओं के लिए। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग, राज्य और केंद्र दोनों, केंद्र का लोक सेवा आयोग और राज्य का लोक सेवा आयोग 315। आर्टिकल 324 इसके तहत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। आर्टिकल 343 राष्ट्रीय भाषा, कौन सी हमारी हिंदी, जिसका वर्णन आर्टिकल 243 के तहत आता है। और लिपि है देवनागरी, हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल है हमारे 352, 356, 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। और 368 संविधान संशोधन। किसी भी संविधान, किसी भी आर्टिकल में संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन हम किसके तहत करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत। हमारा 360 वित्तीय आपातकाल है, जब देश में वित्तीय संकट दोहराएगा तो उसके तहत 360 के तहत हम देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। किसी भी राज्य में किसी भी विशेष क्षेत्र में कोई समस्या है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और पूरे देश में कोई राष्ट्रीय समस्या बनती है, ऐसे के तहत हम कह सकते हैं सैनिक मित्र होता है तो उसके लिए हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। आर्टिकल 343 जिसके तहत हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का वर्णन है और हमारी लिपि देवनागरी है। आर्टिकल 324 इसके तहत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग केंद्र और राज्य दोनों के लिए। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है, इसके तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का वर्णन है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।